बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदित ठोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य चार प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और अधम। ऐसे चार प्रकार से गुरुजनों ने बताए। मनुष्य जो उत्तम होता है उसका व्यवहार, चलन, उसकी करनी अच्छी होती है। कहीं भी वो जाएगा नियमों का पालन करेगा, बढ़िया तरह रहेगा, शुद्ध साफ उसके आचरण रहेंगे। वो क्या करेंगे अंदर उनको बता दो, उनको बता तो उनके उत्तम व्यवहार रहेगा, चलन चालन अच्छा रहेगा। वो निकलने तो अंदर से। और जो मध्यम जो होता है वो देख करके कहने से सही चलता है, जैसे कहो तैसे चलेगा, बढ़िया करेगा, विचार भी उसका अच्छा होगा, निर्मल उसका मन होगा, बढ़िया व्यवहार होगा। और जो कनिष्ठ होगा, जो कहने से सुनने से चार जने यदि कह दें करे भैया तेने ऐसा जी गलत किया है, तो दो चार छह के कहने से उसमें नम्रता आई जाएगी, विचार अच्छे होंगे। और जो अधम होता है, अधम तो ना पिता की बात माने, ना माँ की बात माने, ना गुरु की बात माने, ना गुरु भाई की बात माने, ना किसी की बात माने। ज्ञानी पुरुषों का वो सदा अनादर करता रहता है। कभी किधर चलेगा, कभी किधर चलेगा, उल्टा सीधा बकी भी देगा, ना माँ को देखेगा, ना बहन को देखेगा, सीधा कुछ जो मुंह पे आ गया वही बोल देगा। अंत संत उसका व्यवहार गिरा हुआ रहेगा और जहां भी जाएगा वहीं पर ठुकराया जाएगा। जहां भी जाएगा वहीं। ये निकल क्यों नहीं? तो सदगुरुदेव जी हाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में सद्भाव नहीं आएगा, जब तक मनुष्य के हृदय में अष्ट महासद्गुण नहीं आएंगे, जब तक मनुष्य चेतन पूजा नहीं सीखेगा, चेतन पूजा नहीं करेगा, तब तक हृदय का जड़ाध्यास मिट नहीं सकता है। हृदय में विकार छाए ही रहेंगे, हृदय में कठोरता छाई रहेगी, कभी भी उसका मन निर्मल नहीं रहेगा। जहां भी जाएगा वहां वही कर्म करेगा। जैसे एक का बेटा था, शराब पीता था, मांस खाता था, तो बंबई में वो भेजा कि वहां पर खाना छोड़ देगा। तो बंबई में गया और 3 साल रहा, घर पर आया
और उसके जो पिता के पिता थे, कहीं उनको बाबा कहते हैं, कहीं दादाजी भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा शराब पीना, मांस खाना, बीड़ी पीना छोड़ दिया? उसने कहा बाबा जी बम्बई में जाने से और मैं ज्यादा सीख गया, वहां छूटी नहीं। आप कहते थे बम्बई चला जा तो ये सब कुछ छूट जाएगा। वो बोले जइयो बेटा बम्बई और कर्म जाएगो संगई, चाहे बम्बई में जा, चाहे कलकत्ता जा, चाहे अमेरिका जा, कहीं भी जा, यदि उस कर्म को छोड़ेगा तो जहां भी छोड़ेगा तहां छूट जाएगा। मोटर पानी उठाएगा तो यहां भी जाएगा, और तू छोड़ना चाहेगा तो वो कर्म छूट जाएगा, और यदि नहीं छोड़ना चाहेगा तो वह कर्म कभी नहीं छूटेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उत्तम का सबसे अच्छा विचार होता है। उत्तम चेतन पूजा में बहुत जल्दी ध्यान देता है, उत्तम सेवा में बहुत जल्दी ध्यान देता है, उत्तम की करनी निर्मल होती है, विचार उसके अच्छे होते हैं, स्वभाव उसका सुंदर होता है, किसी भी प्रकार से किसी को दुख देना नहीं चाहता है, और जो मध्यम होता है वो भी किसी को नहीं देना चाहता है, लेकिन अपना विचार से नहीं कर पावे तो दूसरे के विचारों से काम लेता है। और कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ तो उसमें डंडे पे डंडे पड़ते रहे, कहने वाले कहते रहे, तब भले उसकी आंखों में थोड़ा सा सील आ जाए। और जो अधम होता है उसकी तो आंखों में सीला होता ही नहीं है, जाकी आंख में डोरा होई ताके वंश बचे नहीं कोई। जिसकी आंख में डोरा होता है, जिसकी आंख में सील नहीं होता है, जिसके जीवन में दया नहीं, सील नहीं, संतोष नहीं, विवेक नहीं, गुरु भक्ति नहीं, तो समझ लो कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं। वो सूखे ठूठ के समान है। एक सूखा ठूठ होता है, एक हरा ठूठ होता है, और एक पत्तों वाला होता है। तो पत्ते वालों से किसी को छाया तो मिल जाती है, और यदि हरा ठूठ है तो उससे उम्मीद होती है कि इसमें पत्ते निकल सकते हैं, और जो सूखा ठूठ है उसमें रोज कोई पानी देता रहे, उसमें कहां से कुल्ले निकलेंगे। ऐसी गति मनुष्य की होती है। और एक अदम, अदम का मतलब है घुनी हुई सड़ी हुई लकड़ी। अब उससे कोई कुछ बनाना चाहे तो क्या बनेगा, वो तो घुन गई, सड़ गई। ठीक इसी प्रकार से सूखा ठूठ, हरा ठूठ, पत्ते वाला ठूठ और सड़ा हुआ ठूठ ऐसे होते हैं। तो सूखे ठूठ के समान है कौन? जो मैंने बताया अधम, वो चौथे नंबर का, वो सूखे ठूठ के समान है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। अरे प्याज को और कितने भी काव में दाबे रहो, लेकिन उसकी गंध नहीं जाएगी। कड़वी टूमड़ी को गंगा यमुना कहीं भी नहवा लाओ और बढ़िया तरह उसकी आरती पूजा करते रहो, और जब खाओगे तो कड़वी की कड़वी लगेगी। घोरे तरकी और करुई तुमड़ी और सब तीर्थ करे आई, और गंगा नहाई, यमुना नहाई, और तो न गई करवाई। कभी भी इसी प्रकार से अधम प्रकृति का यदि कोई मनुष्य हो, नीच प्रकृति का कोई मनुष्य हो, इसके बिगड़े हुए आचरण हो, वो कितने बड़े महापुरुषों के साथ में रहे, लेकिन उसकी नीचता जाती नहीं है, उसकी अधमता जाती नहीं है, उसकी क्रूरता जाती नहीं है, उसका बिगाड़पन कभी सही होता नहीं है। हाँ, उत्तम तो उत्तम है ही, सिखाने से सीख जाता है ना। मध्यम भी सही है, सिखाने से सीख जाता है। कनिष्ठ भी कहीं तक सीख जाता है, साल 2 साल में ठुकते पेटते आ जाए, लेने पे तो आ सकता है। और अधम तो आएगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो।
ये सब में होते हैं। घर में बेटियां भी होती हैं 3 स्वभावों की, उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधम, बेटा भी होते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधम, और गुरु लोगों के संग में चेला भी होते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ठ और अधम, सब जगह होते हैं। और जैसा जैसा स्वभाव होता है तैसा तैसा काम लेते रहते हैं। जैसा रोड होता है तैसा ड्राइवर गाड़ी चलाता है। और यदि कोई उत्तम प्रकृति का है तो बढ़िया चलाएगा, सही देख के चलाएगा, देखभाल के चलाएगा। मध्यम है, झटका मारेगा तो उसको समझा तो सही कर लेगा। कनिष्ठ है तो चिल्लाने से कर लेगा, डांट फटकाने से। और अधम है तो और ज्यादा, हाँ मैं क्या करूं, जब रोड ही ऐसा है तो मैं क्या करूं, जहां भी गड्ढा आएगा गड्ढा में पहिया दे देता, अरे क्या करेगा, रोड ही खराब है तो मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई काम करता है, एक बार मैं देखता था, एक झाड़ू लगाता था, तो यदि एक तरफ छिपके बैठ जाए तो सही झाड़ू लगा देता था, और यदि कोई दिख गया तो इधर का कचड़ा इधर, इधर का इधर। और फिर उससे कहते अरे भैया तेन तो सही झाड़ू लगा, पहले जाए खिट्टा करते फिर जाओ तो इधर का उधर कर आए, उधर का उधर कर, वो बिल्कुल कचड़ा नहीं करता था। ऐसा आदमी था, तो उसको कहते हैं अधम, बिगड़ा हुआ, बंकट, लवार। तो सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जी, जो बंकट लबार होते हैं, जो वैसे होते हैं, उनका मन कुंठित रहता है, खराब रहता है, हृदय में कालमा छाई रहती है, विचार उनके गंदे होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं हो पाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्यायालय के उपदेश को दिए हैं, और जो भी भाव सहित बीजक को पढ़ेगा, भाव सहित अर्थ पर ध्यान देगा, तो उसको पूरा पार ज्ञान हो जाएगा। जिस प्रकार से कोई सुंदर नारी है और सुंदर आभूषणों को पहन करके, सुंदर वस्त्रों को पहन करके, सज करके अच्छी लगती है, इसी प्रकार से ये भूमिका धरती भी सुंदर मकान बनाने से, झाड़ू लगाने से, श्रृंगार करने से ये भी अच्छी लगती है। लेकिन वो चेतन है, उसमें चेतन है वह स्त्री में, लेकिन इस पृथ्वी में चेतन नहीं है, लेकिन सजावट जीव की ही है। इसी प्रकार से खेती देखो, जो सुंदर खेत को बना लेते अच्छा बना लेते हैं और फसल भी अच्छी उगती है, तो देखने में खेती बहुत सुंदर लगती है। इसी प्रकार से मकान बनाते हैं, उसमें सुंदर सुंदर और फाटक लगाते हैं, जंगले छेकते हैं, अलमारी बनाते हैं, उसको सजाते हैं, रंगरोगन करते हैं, ऊपर अटारी भी बना देते हैं, नीचे पत्थर भी बिछा देते हैं। और फिर यदि वहां पर देखो, इतना सुंदर अच्छा लगता है कि सब बैठते, भोजन भी पाते। और एक दिन वो ही जगह ऐसी पड़ी थी कि वहां पर सुअर टट्टी करते थे, कुत्ते घूमते थे, बुरा लगता था, टट्टी पेशाब खड़ा नहीं होगा जाता था। अब वही जगह जब वहां मिट्टी से भरवा के अच्छी करके, है ना, पिलर खड़े करके जब सुंदर मकान बना दिया, तो लोग आने लगे, बैठने लगे, वहां की शोभा बढ़ गई। तो सदगुरुदेव कहते इसी प्रकार से ये शरीर है, इस शरीर में जब अष्ट महासद्गुण आ जाते हैं और ये जीव अपने आप को जान लेता है कि मैं अजर अमर अखंड हूं, मैं कभी जीवन में मांस नहीं खाऊंगा, मैं चोरी हिंसा विचार नहीं करूंगा, मैं ईर्ष्या के उद्मान छल में नहीं फंसूंगा, मैं गाली निंदा झूठ में नहीं फंसूंगा, सुंदर बर्ताव से रहूंगा, सुंदर साकार पवित्र भोजन पाऊंगा, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनूंगा, कभी किसी के साथ में छल कपट नहीं करूंगा। ऐसा जिसका विचार हो जाता है, निर्मल जिसका मन हो जाता है, पवित्र जिसका भाव रहता है, मन में कभी भी विकार नहीं आता, समझ लो ऐसे पुरुषों को वो सुंदर घर के समान उपमा दी जाती है। लेकिन वो सुंदर घर था वो जड़ है, और ये चेतन
अविनाशी है इस शरीर में, और उस घर को भी चेतन अविनाशी सजाता है, और इस घर को भी चेतन अविनाशी ही सजाता है। और जो इन्होंने अपने ऊपर कोई आकाश में जो दिव्य धाम माना है, जो कोई परमात्मा का लोक माना है, ये सारी झूठी कल्पना है। यहीं बिगाड़ और सुधार यहीं पर है ना, मुक्ति भी यहीं पर है। यदि जो भी दोष विकारों को मनुष्य शरीर रहते रहते और जो बिल्कुल मिटा देगा, तो वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, सदा सदा के लिए उसका भ्रम मिट जाएगा, किसी भी प्रकार से किसी को धोखा नहीं देगा। मन इतना सुंदर, इतना निर्मल हो जाएगा कि देखते ही जो पारखी जन हैं, जो विवेकी जन हैं, उसको देखते ही, उसके वचन सुनते ही गदगद हो जाते हैं। और जो ढोंगी जन हैं, जो शराबी जन हैं, जो उल्टे कर्म करते हैं, जड़ाध्यास इनके अंदर है, किसी प्रकार का नशा करते या झूठी मानंदी इनके अंदर बैठी हुई है, या तंत्र मंत्र जादू टोना को और श्रेष्ठ मानते हैं, वो तो जलेंगे ही जलेंगे, उनका तो कोई उपाय है नहीं। तो ऐसी करनी कर चलो, बुरा कहे ना कोई, बुरा कहे तो कहन दे, भला कहे ना कोई। प्रीत करे तो ईखते जामे रस की खान, और जहां गांठ तहां रस नहीं, अनरस की पहचान। प्रीत करे ऐसी करे जैसे लोटा डोर, अपना गला फंसाए के लावे नीर झकोर। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप सच्ची प्रीत नहीं करोगे, तब तक मन निर्मल नहीं होगा। और नकली प्रीत करोगे, वासना सहित प्रीत करोगे, कपट सहित प्रीत करोगे, किसी का बुरा चाहोगे, किसी को खूब रसगुल्ला मलाई के लड्डू रोज खवा करके उसको लूट लोगे, है ना, उसके पैसे पे कब्जे करोगे, उसकी खेती पर कब्जा करोगे, या उसको मार कूट करके उसका जो भी पैसा होगा उसको हड़प लोगे, तो समझ लो ये कपट प्रीत है, ये ठीक नहीं है। प्रीत सच्ची करनी चाहिए, मेल सच्चा करना चाहिए, मन को निर्मल रखना चाहिए, भाव सहित रहना चाहिए, कपट भाव को अंदर से निकाल देना चाहिए। जब तक कपट भाव को हम अंदर से नहीं निकालेंगे, जब तक अपने मन को शुद्ध साफ पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम यदि कहीं भी रहें, हमारा भला होगा ही नहीं। ईंट डेल पत्थरों को पूजने से कुछ होने वाला नहीं है, अष्ट धातुओं की मूर्ति को पूजने से कुछ होने वाला नहीं है, नदी नालों की आरती वंदना पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। लकड़ी कागज, है ना, कपड़े की मूर्ति बना बना करके या चित्र कागज के लगा लगा करके जो उस पे लड्डुओं का भोग लगाते रहते हैं, आरती वंदना करते रहते हैं, 4 भी 6 7 18 पुराणों को पढ़ पढ़ करके मेढ़ा बकराओं को और देवी के आगे जो काटते रहते हैं, उनका न मन कभी साफ हुआ है और न कभी होगा। ये तो पाप कर्म है, और पापियों का कभी सुंदर हृदय हो नहीं सकता है। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अंदर से निकालो, और सदगुरु पारखी बंदी छोड़ श्री कबीर साहब जी के निर्णय को अपने हृदय में धारण करो, उनके विचारों से काम लो, सदग्रंथ बीजक को और भाव सहित पढ़ो, पारखी संतों का संग करो, मन की सारी गिलानी, मन की सारी कुंठता निकल जाएगी, कीच बिल्कुल साफ हो जाएगी। सुंदर जिस प्रकार से कहीं पुराना मकान खंडर पड़ा हो, वहां सुअर टट्टी करते हो, कुत्ते बैठते हो, बंदर कूदते हो, अच्छा भी नहीं लगता हो, वहां पर मशीनों के द्वारा जगह चौकस करवा करके मकान सुंदर बनता है, फिर कितना अच्छा लगता है, लोग बैठते हैं, भोजन पाते हैं, आराम करते हैं। इसी प्रकार से इस मनुष्य तन से हम चोरी हिंसा विचार क्या क्या कर्म करते हैं, जब पार की संत मिल जाते हैं, जब हम उसको शुद्ध सा पवित्र कर लेते हैं, खान पान हमारा सुधर जाता है, विचार की भावनाएं सारी निकल जाती हैं, मन हमारा शुद्ध हो जाता है, तो सज्जन लोग, सत्संगी लोग हमारे पास में आके बैठने लगते हैं, हमारा हृदय सुंदर हो जाता है, जड़ाध्यास मिट जाता है और चेतन पूजा आ जाती है। तो इसलिए अपने आप को जाने और भ्रम को दूर करें, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।